आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है आइटम की टैक्स रेट चेंज के रिगार्डिंग। देखिए जैसे यहाँ पर कई आइटम्स दे रखे हैं, जैसे चीज है, बटर है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है। प्रेजेंट टैक्स रेट है इनकी जैसे 12%, चीज की है, बटर की भी 12% है, टूथब्रश की 18 है, टूथपेस्ट की 18 है। लेकिन अब क्या हुआ, 1 जुलाई से अपन ये मान लेते हैं कि इन सभी की जो टैक्स रेट है वो 5% हो रही है। तो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसी को आज अपन सीखेंगे। अपने को बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले अपन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलते हैं और एक एक करके सबसे पहले मैं आपको परचेज की एंट्रीज दिखा देता हूं। जैसे अभी आप देखेंगे ये टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, इस पर जो टैक्स लगा है वो 18% लगा हुआ है। 9% CGST, 9% SGST। इस तरीके से यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे हैं। और ये परचेज का बिल फीड है। दूसरा बिल मैं आपको दिखा देता हूँ, चीज और बटर है 500 ग्राम, उस पर 12% GST लगा हुआ है। 6% CGST, 6% SGST, इस तरीके से 12% टैक्स लगा हुआ है। और यहाँ पर अपन एक बार वापस परचेज को ही मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। जैसे टूथब्रश है, ऑल्ट के साथ मैं एम प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे टूथब्रश में जो टैक्स लगा हुआ है वो 18% लगा हुआ है। इसी तरीके से टूथपेस्ट है, ऑल्ट के साथ एम करता हूँ, उस पर जो टैक्स लगा हुआ है वो 18% लगा हुआ है। किसी भी आइटम को अगर अपने को ओपन करना है तो आप ऑल्ट प्लस एम करके मॉडिफिकेशंस करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद अपन वापस इसी पर दूसरे वाले परचेज में चलते हैं। जैसे चीज है, ऑल्ट के साथ एम प्रेस करता हूँ तो चीज पर 12% है और कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से हो रखी है। बटर है, बटर पर 12% है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन भी परचेज की इसी हिसाब से हो रखी है। लेकिन अब क्या हुआ कि 1 जुलाई से जो इनकी टैक्स रेट है वो 5% में कन्वर्ट हो गई है। तो अब अपने को कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, इसको आज अपन अब सीखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, परचेज तो अपन ने देख ही ली, वो प्रेजेंट टैक्स रेट से हो ही रही है। 12 में चीज बटर है और 18 में टूथब्रश और टूथपेस्ट है। अब अपन यहाँ पर एस्केप करेंगे एक बार और एडमिनिस्ट्रेशन पर आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स में आएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है टैक्स कैटेगरी का। टैक्स कैटेगरी में जाएंगे, क्रिएशन के लिए ऐड पर जाएंगे। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपन एक टैक्स कैटेगरी बनाएंगे। टैक्स कैटेगरी में आप देखेंगे सबसे पहले बनाएंगे कि जीएसटी 12 to 5%। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जीएसटी 12% to 5%। टाइप हो जाएगा इसका गुड्स, टैक्स रेट हो जाएगी 12%। लेकिन अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, विद इफेक्ट फ्रॉम में अपन डेट जैसे 1 जुलाई ले लेते हैं और उसको कर देते हैं 5%। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, अपन ने एक टैक्स कैटेगरी बनाई, उसका नाम रखा 12 से 5%, टैक्स रेट लगाई 12%। लेकिन हमने ये बता दिया कि 1 जुलाई से जो भी इस टैक्स रेट के अंदर आइटम आएंगे उन पर जो टैक्स रेट है वो 12% की जगह 5% लग जाए। तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगर हो गई। इसको अपन सिंपली सेव करते हैं और सेव करते हैं। अब क्या होगा, अपन कोई भी आइटम इनके अंदर रहेगा तो 1 जुलाई से पहले उस पर लगेगा 12% और 1 जुलाई से लग जाएगा 5%, क्योंकि अपन ने इस टैक्स कैटेगरी में ये कॉन्फ़िगर कर दी है। इसको अपन सेव करते हैं। अब यहाँ पर अगेन अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, बल्क अपडेशंस पे जाना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी ऑब्लिक HSN कोड। इसमें अपने को सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर टैक्स कैटेगरी है, टैक्स कैटेगरी रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑल आइटम है, कोई आइटम्स के आपने ग्रुप बना रखे हैं तो उस ग्रुप के हिसाब से भी आप कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, या सिलेक्टेड आइटम भी ले सकते हैं। सिलेक्टेड आइटम लेंगे अपन तो यहाँ पर सिलेक्टेड आइटम में जाएंगे। एक बार अपन जैसे ऑल आइटम लेके सिलेक्टेड आइटम में जाएंगे और शो लिस्ट कर देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले अपन ने जो टैक्स कैटेगरी बनाई है वो बनाई है 12 से 5 वाली। तो 12 से 5 में अपन ने ओपन करके देखा था, एक चीज है और बटर है, ये तो दोनों 18 के हैं। तो चीज और बटर जो है वो अपन
ले लेंगे। तो यहाँ पर अपन बिजी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, चीज ले लेते हैं और बटर ले लेते हैं, और आइटम को ओपन करके अपन ने देखा भी था ये दोनों ही 12% के आइटम है, चीज और बटर। इसको अपन ओके करते हैं और यहाँ पर अब अपन स्पेसिफाइड टैक्स कैटेगरी में ले लेते हैं जीएसटी 12 to 5%। अब इससे क्या हो, अपन ने क्या करा, इन आइटम को इस वाली टैक्स कैटेगरी में डाल दिया 12 से 5% वाली कैटेगरी में, जिसका नाम है जीएसटी 12 to 5%। और जब ये अपन ने टैक्स कैटेगरी क्रिएट करी थी तो इसमें अपन ने ये कॉन्फ़िगर करी थी कि इस टैक्स कैटेगरी के अंदर जो भी आइटम फॉल करेगा वो 1 जुलाई से 5% में हो जाएगा और उससे पहले 12% में ही चलेगा। तो इस तरीके से, और ये दोनों आइटम जो है ये 5% हो रहे हैं 1 जुलाई से। तो इस तरीके से इसको अपन सेव करते हैं और यस कर देते हैं, ये टैक्स कैटेगरी अपडेट हो गई सक्सेसफुली। अब अपन इसकी परचेज की एंट्री पास करके देखते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उसको भी देख लेते हैं। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, परचेज में जाएंगे, डेट ले लेंगे 1 जुलाई, एक बिल नंबर ले लेते हैं, परचेज पार्टी ले लेते हैं। अब देखिए अपन ने 2 आइटम इसकी अभी कॉन्फ़िगर करी, एक चीज की और एक बटर की। जैसे मैं यहाँ पर अब चीज परचेज करता हूँ, तो चीज अगर मैं परचेज करता हूँ, जैसे सपोज करो 10 पीस 100 रुपए के हिसाब से, और बटर भी मैं 10 पीस 110 रुपए के हिसाब से। तो चीज और बटर दोनों आइटम अपन ने ले लिए। अब मैं यहाँ पर टैक्स लगाऊंगा, तो आप देखेंगे टैक्स हो रहा है 5% के हिसाब से, 2100 का 5% के हिसाब से कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पर भी आप साइड में देख सकते हैं 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। बिल 1 जुलाई को है। तो अगर मैं इसी बिल को 30 जून को करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 30 जून ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, अपन F2 से नीचे आएंगे, F9 से एक बार इस टैक्स कैटेगरी को डिलीट करेंगे और अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी लेंगे। तो अब आप देखेंगे 30 जून को जो एंट्री हो रही है उस पर 12% टैक्स लग रहा है सेम आइटम पर। तो इस हिसाब से ये जो अपनी कॉन्फ़िगर है ये सही हो गई है। तो 1 जुलाई से 5% और उससे पहले 12%। अपन इसको अगेन 1 जुलाई में ही ले लेते हैं। एक बार इसको डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे 2.5% सीजीएसटी हो गया और 2.5% एसजीएसटी हो गया, टोटल 2205 रुपए हो गए। इस बिल को अपन सेव करते हैं, ये सेव हो गया। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब अपनी ये चीज और बटर की अपन ने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, 12% में था लेकिन 1 जुलाई से अब ये 5% में कैलकुलेट हो जाएगी। ये कॉन्फ़िगर अपन ने कर दी। अब अपने जो दूसरा आइटम है, एक है टूथब्रश और एक है टूथपेस्ट, इनकी जो प्रेजेंट टैक्स रेट है वो 18%, लेकिन 1 जुलाई से ये 5% में फॉल कर रहे हैं। तो जो सेम अपन ने कॉन्फ़िगरेशन चीज और बटर की करी थी वही अपन टूथब्रश और टूथपेस्ट में यूज करेंगे। सबसे पहले अपन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर, टैक्स कैटेगरी और ऐड कर लेंगे। अब अपन सबसे पहले बनाएंगे जीएसटी 18% to 5%। टाइप हो जाएगा गुड्स, टैक्स रेट इसकी रखेंगे 18%, एंटर करेंगे, 1 जुलाई लेंगे और 5%। यही अपने को कॉन्फ़िगर करनी थी। अब इससे क्या होगा, इसकी अपन ने इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करी है, 18% अपन ने इसकी टैक्स रेट रखी है, लेकिन 1 जुलाई से जो इसकी कैलकुलेशन है वो 5% के हिसाब से होगी। तो अब यदि इसके अंदर अपन किसी आइटम को रखते हैं इस वाली टैक्स कैटेगरी के अंदर, तो 1 जुलाई से पहले जो उसकी कैलकुलेशन होगी वो 18% में होगी और 1 जुलाई से जो कैलकुलेशन होगी वो 5% में होगी, जिसकी अपन ने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर दी है। तो इसको अपन कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं और इसको सेव करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, बल्क अपडेशन, अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी ऑब्लिक HSN कोड में जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद अपन ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, सिलेक्टेड आइटम, तो सिलेक्टेड आइटम ले लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे टूथब्रश और टूथपेस्ट है, प्रेजेंट टैक्स रेट इनका 18% है, लेकिन ये 1 जुलाई से 5% में फॉल कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पर शो लिस्ट करेंगे और टूथब्रश और टूथपेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे।
अपन ने जब इनकी परचेज के बिल्स अपन ने ओपन करे थे, तो अपन ने देखा था टूथब्रश जो है वो 18% में फॉल कर रहा है, टूथपेस्ट भी 18% में फॉल कर रहा है। ऑल टाइम की सहायता से अपन ने आइटम को ओपन कर करके देखा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 जुलाई से 5% में आ रहे हैं। तो अपन इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर टैक्स कैटेगरी में जाएंगे, जो भी अपन ने टैक्स कैटेगरी बनाई जीएसटी 18 to 5% की, इसको अपन सिलेक्ट करके इन आइटम से लिंकेज करा लेंगे। और ये जब अपन ने टैक्स कैटेगरी बनाई थी 18 to 5 की, तो उसमें जो टैक्स रेट रखा था वो 18% रखा था। लेकिन नीचे अपन ने कॉन्फ़िगर कर दिया था कि 1 जुलाई से जो इसकी कैलकुलेशन है वो 5% के हिसाब से होगी। तो अब ये आइटम है, ये इसके अंदर अपन ने यहाँ पर लिंकेज करा के फॉल करा दिया। अब इससे क्या होगा कि 1 जुलाई से पहले जो भी इस टैक्स कैटेगरी के अंदर आइटम आएंगे उनकी कैलकुलेशन 18% के हिसाब से होगी और 1 जुलाई से 5% के हिसाब से होगी। तो ये हो गया, इसको अपन सेव करते हैं, यस करते हैं, टैक्स कैटेगरी अपडेट सक्सेसफुली हो गई, इसको अपन ओके करते हैं। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाते हैं, परचेज पर जाते हैं और ऐड करते हैं 1 जुलाई डेट ले लेते हैं, परचेज पार्टी ले लेते हैं। अब अपन सिंपल सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले टूथब्रश 10 पीस 50 रुपए के हिसाब से और टूथपेस्ट 10 पीस 100 रुपए के हिसाब से। अगेन अपन यहाँ नीचे आते हैं और सीजीएसटी और एसजीएसटी सेलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो अब 1 जुलाई को कैलकुलेशन हो रही है वो हो रही है 5% के हिसाब से, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। यानी ये कैलकुलेशन जो अपन ने कॉन्फ़िगरेशन करी वो एकदम सही करी है। देखिए इस वक्त 5% टैक्स लग रहा है 1 जुलाई को, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स समरी में। अब अगर मैं इसी को 30 जून को एंट्री करता हूं तो देखते हैं अपन, अब जो टैक्स लगेगा वो 18% के हिसाब से लगेगा। यहाँ पर एक बार अपने को बिल सन्ड्री को डिलीट करना है F9 से और अगेन एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा देना है। तो अब आप देखेंगे 30 जून को सेम आइटम जो है उस पर जो टैक्स कैलकुलेशन हो रही है वो 18% के हिसाब से हो रही है, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। यानी कि जो भी अपन ने कॉन्फ़िगरेशन करी वो एकदम सही करी है। 18% जीएसटी लग रहा है 30 जून को, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टैक्स समरी में 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। अब अपन क्या करते हैं, इसको वापस 1 जुलाई कर देते हैं, 1 जुलाई कर देते हैं और चाहे तो और एक बार अपने को यहाँ पर बिल सन्ड्री को एक बार डिलीट करना पड़ेगा। तो अपन बिल सन्ड्री से एक बार टैक्स को हटा देते हैं और सीजीएसटी और एसजीएसटी वापस लगा देते हैं। तो अब आप देखेंगे 1 जुलाई को टूथब्रश और टूथपेस्ट पे जो कैलकुलेशन हो रही है वो 5% के हिसाब से हो रही है, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। 1 जुलाई को 5% टोटल टैक्स लग रहा है। इस बिल को अपन सिंपली सेव कर लेते हैं, ये बिल अपना सेव हो गया, ओके करते हैं। तो इस तरीके से आज अपन ने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखा कि यदि कोई आइटम है उसकी प्रेजेंट टैक्स रेट और कुछ है और किसी स्पेसिफाइड डेट से टैक्स रेट और कुछ होने जा रही है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे करेंगे, ये अपन ने सीखा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा बीजी सॉफ्टवेयर का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपन एक बीजी सॉफ्टवेयर के नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।